नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल। मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। हमारे जो पेट्रोल और डीजल की जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वहाँ की जो कंपनीज है वह ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो ये सरासर झूठ बयान दिया है उन्होंने। ये सच बात तो यह है कि इनसे पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं संभल रही है और ये पर्पसफुली लोगों से पैसा वसूलने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि और कहीं से इकोनॉमी का जो सोर्स होता है, इकोनॉमी जो डिप्रेशन में चली गई है वो संभलने के कोई इनको आशा नहीं दिख रही है। इसलिए ये बैंकिंग सेक्टर से या बैंक्स बेच के, सरकारी कंपनियां बेच के और पेट्रोल डीजल की जो चीज़ें हैं उन पे टैक्सेस बढ़ाकर ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो प्राइस ये फ्लक्चुएट होती रहती है इंटरनेशनल मार्केट में। और अब जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत डिप्रेशन आ गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, उनको बड़ा स्टेबलाइज करने के लिए ये जो पेट्रोल कंपनीज है इन्होंने प्रोडक्शन कम किया है ताकि डिमांड बना रहे और प्राइसेस ज़्यादा नीचे ना जाए। ये इसलिए नहीं किया है कि प्राइसेस बहुत ऊपर बढ़ जाए जैसे इंडिया में बढ़ रहे हैं। जो 2014 में जो 70-72 रुपए का पेट्रोल आता था वो अब 100 के पार हो गया है कुछ इलाकों में। तो ऐसा करने के लिए ये प्रोडक्शन कम नहीं किया है, प्रोडक्शन सिर्फ मार्केट में प्राइस ज़्यादा ना गिरे इसलिए कम किया है। तो हम यहाँ पे यूरोप में है, अमेरिका में है, यहाँ पर तो ऐसी प्राइसेस हर दिन नहीं बढ़ रही है, तो इंडिया में क्यों बढ़ानी पड़ रही है इन लोगों को? तो ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी जो बात है साथियों, 2014 की ये फिगर देखिए। 2014 में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी वो 110 के भी ऊपर चली गई थी। तो वहाँ उस वक्त 72 के आसपास प्राइसेस थी। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस उसके लगभग हाफ हो गई है। फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है और ये पेट्रोलियम के जो मंत्री है ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल जो प्रोड्यूसर्स है इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है, प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, वो फ़ायदा कमाना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने प्रोडक्शन कम भी किया है प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए और वो फ़ायदा बढ़ाना भी चाहते हैं, तो भी ये जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है जिससे ये खरीदी कर रही है गवर्नमेंट, ये लगभग आधी है 2014 के मुकाबले। तो रेट तो पेट्रोल डीजल के कम होने चाहिए लेकिन ये फिर भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा सर झूठ है, ये लोगों को लूट रहे हैं और इनसे ये सब संभल नहीं रहा है। और इलेक्शंस आ रहे हैं सामने, तो इसलिए लोगों को कुछ ना कुछ तो बहाना बोलना चाहिए, कोई रीज़न देना चाहिए, ताकि मोदी जी जब प्रचार में जाते हैं तो उनके लिए एक बैकग्राउंड तैयार होता है, उन्हें आंसर नहीं करना पड़ता है, उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता है लोगों को। मीडिया में तो वो जाते ही नहीं है ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन जो प्रचार सभाएं होती है उनमें फिर वो सवालों से बच सकते हैं और कंफर्टेबल रह सकते हैं। इसलिए ये लोग उनके लिए झूठ बोल रहे हैं। नेताओं को अब ऐसी झूठी बातें बनाना बंद करना चाहिए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए जो रेट है इनको स्टॉप करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये रेट नीचे लाने चाहिए। जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई है उसका फ़ायदा लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस जो होती है इससे किसान से लेकर ऑटो रिक्शा और इंडस्ट्री तक सारे जो जगह होती है वहाँ पर कीमतें बढ़ जाती है और इसका इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए प्राइसेस कम ही रखनी चाहिए गवर्नमेंट ने और ये झूठ बोलना बंद करना चाहिए। जय हिंद साथियों।